हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो आपका छात्रावास अधीक्षक का जो पेपर था, जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग से रिलेटेड था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के ही बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो कट ऑफ की तरफ चलने से पहले यदि थोड़ी बात हम इस पेपर की करें तो ये जो पेपर है आपका, ये 30 अगस्त को लगा था। और जो आपकी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है, उसके अंतर्गत इस वैकेंसी को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लगवाया गया था। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 112, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसी है 110 और जो आपका टीएसपी एरिया आता है उसकी जो वैकेंसी है वो है आपकी 2। तो चूंकि ये जो पेपर था ये सीबीटी कम ओएमआर था, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था वो तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर विजिबल था। इसके अलावा जो अपने को गोले भरने थे वो अपने को ओएमआर सीट के ऊपर भरने थे। यानी कि ये जो पेपर था ये सीबीटी बेस्ड था, कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। तो जब पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है उस केस के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मिलने पॉसिबल नहीं हो पाते। इसलिए हमको जितने क्वेश्चन मिले थे उनके आधार पर हमने एक सॉल्यूशन का वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाया भी था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अभी देख सकते हो। यदि थोड़ी बात हम इसके एग्जाम पैटर्न की करें तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन थे जो 100 नंबर के थे, यानी कि एक क्वेश्चन जो था वो अपना 1 नंबर का था। किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं रखी गई थी, यानी कि 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के थे, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं थी। और सिलेबस के अंदर हिंदी, मैथमेटिक्स, जीके जीएस वाला पोर्शन, इसके अलावा कंप्यूटर जो थे वो मेंशन थे। लेकिन जब आपका पेपर आया तो तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए थे। यदि इसके अंदर अटेंडेंस की हम बात करें तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया था उनकी संख्या थी 2292 और जो अटेंडेंस रही वो रही आपकी 60.64%। यानी कि इसका जब आप 60.64% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1390। यानी कि केवल 1390 कैंडिडेट ही ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर को दिया था। अब कई लोगों के माइंड में ये आएगा कि ये जो 60.64% है, जो कि आप कोई बहुत अच्छी अटेंडेंस नहीं बोल सकते। तो अच्छी अटेंडेंस ना होने के कारण कई स्टूडेंट के माइंड में ऐसे सवाल आते हैं कि इसमें अटेंडेंस ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अटेंडेंस आपकी किसी भी पेपर में यदि कम रहती है तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कट ऑफ कम जाएगी। पेपर देने वही कैंडिडेट्स चाहते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। और कौन कैंडिडेट्स नहीं जाते जिनकी या तो मान लो कि कोई ना कोई मजबूरी ऐसी फंस जाती है जिसके कारण वो पेपर देने नहीं जा सकते, या फिर जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती, जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, वो आपका पेपर देने नहीं जाते। यानी कि ये जो अटेंडेंस है ये कभी भी आपकी कट ऑफ को प्रभावित नहीं करेगी। यदि कट ऑफ ज्यादा जाती है तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, इस अटेंडेंस के बेसिस पर आपकी कट ऑफ कम कभी नहीं जाएगी। इसका एक एग्जांपल आप सूचना सहायक के तरीके से समझ सकते हो। सूचना सहायक का जो पेपर था उसमें अटेंडेंस केवल और केवल 53% ही थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, इससे भी कम अटेंडेंस थी। लेकिन उसमें जो 3 गुना की कट ऑफ थी, यहाँ पर तो डीवी में 2 गुना कैंडिडेट्स को लेंगे, वहां पर जो 3 गुना की कट ऑफ थी वो तकरीबन 73% के आसपास थी। यानी कि अटेंडेंस का कोई रोल ही नहीं रह गया। वहां पर तो 53% अटेंडेंस थी, यहाँ पर 60% अटेंडेंस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं कम जाएगी। अब एक चीज हो, इसका जो सेंटर था केवल आपका जयपुर में था। अब यदि मैं बात करूं कि कट ऑफ ज्यादा जाने के क्या कारण हो सकते हैं और कट ऑफ यदि इसकी कम जाती है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो कट ऑफ ज्यादा जाने का जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है आपका निगेटिव मार्किंग। जिस पेपर के अंदर भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती उसके कट ऑफ हमेशा ही ज्यादा जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं और एकाध क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो कहीं ना कहीं तुक्के से सही बैठ जाते हैं और काफी सारे कैंडिडेट्स के काफी ज्यादा क्वेश्चन सही बैठ जाते हैं। तो जो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है इसकी कट ऑफ को हाई ले जाने के लिए। और दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है आपका पेपर का लेवल। इसका जो पेपर का लेवल है वो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ लेवल का पेपर था। यानी कि इसके पेपर के लेवल की यदि हम बात करें तो वो है आपका मॉडरेट स्तर का, मध्यम स्तर का पेपर।
और तीसरी चीज आती है कि ये जो वैकेंसी थी ये आपकी सीईटी के अंतर्गत थी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट्स ने ही ये पेपर दिया था। यानी कि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये वो कैंडिडेट्स हैं जिसने सीईटी को क्वालिफाई किया है। तो सीईटी को क्वालिफाई किया है यानी कि ये सारे के सारे कैंडिडेट्स जो हैं अच्छे खासे पढ़ने वाले हैं। तो जो कंपटीशन का लेवल होता है वो कंपटीशन का लेवल भी आपका अच्छा खासा होगा। तो ये तीन फैक्टर कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट करते हुए जरूर दिखेंगे कि किसी भी सूरत में इस एग्जाम की कट ऑफ जो है वो कम तो नहीं जाएगी। लेकिन एक आध फैक्टर ऐसे भी हैं जिससे मैं ये आपको बता सकता हूं कि कट ऑफ यदि थोड़ी कम जाती है तो कम जाने के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला कारण है आपका सीबीटी बेस्ड पेपर होना। अब आप यही कहोगे कि सीबीटी बेस्ड पेपर कभी भी कट ऑफ को डिसाइड कैसे कर सकता है। भाई आप कभी भी देख लो, आप यदि ऑनलाइन पेपर देते हो तो उस केस में आपकी परफॉर्मेंस हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू ऑफलाइन पेपर। सीबीटी बेस्ड पेपर के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी कभी भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी एक ऑफलाइन पेपर के अंदर अंतर्गत होती है। कैसे? जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आया आपका रीजनिंग का, मान लो रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ गया और रीजनिंग का भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया या फिर पजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। तो यदि पेपर ऑफलाइन है, आपके सामने एक ऑफलाइन पेपर है, तो उस दौरान क्या होगा कि पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो आपकी आंखों के सामने होगा। तो जो जो चीजें काम की हैं आप उस पर तुरंत अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन जब पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है उस दौरान पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है वो एक स्क्रीन के ऊपर विजिबल नहीं हो पाता। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं। जब उस स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा नीचे आता है। तो स्टार्टिंग में जो हमने स्टेटमेंट पढ़े हैं उसके बाद में हम लगातार पढ़ते हुए नीचे आते हैं। तो एक आध स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले हम भूल जाते हैं, फिर नीचे से हम वापस ऊपर भागते हैं तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हम नीचे वाले भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसको राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं जिससे अपना वक्त खराब होता है। और जैसे आपका टाइम खराब होता है वैसे वैसे आप प्रेशर फील करते हो। जब प्रेशर फील करते हो तो आप एक आध क्वेश्चन को गलत कर बैठते हो। तो ये एक सीबीटी बेस्ड पेपर का एक आप थोड़ा सा नुकसान कह सकते हो जो आपकी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। और ये पहला ऐसा मौका था जिसके दौरान अधीनस्थ बोर्ड ने पहला कोई सीबीटी बेस्ड पेपर करवाया था। तो जब ये सीबीटी बेस्ड पेपर लगा तो उसके बाद में आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से एक चीज पूछी थी कि आज के पेपर का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। तो उस दौरान यदि मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 34% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि उनका एक्सपीरियंस इसके पेपर में तो अच्छा नहीं रहा। बैड एक्सपीरियंस बताने वाले जो कैंडिडेट्स थे उनकी संख्या थी 34%। और 18% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि आपको अपने इस सीबीटी कम ओएमआर पेपर के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यानी कि ये जो रेशियो है 34% और 18% कैंडिडेट्स का, ये कहीं ना कहीं उन्होंने इस सीबीटी कम ओएमआर पेपर के अंदर आप कह सकते हो कि कंफर्टेबल तो फील नहीं किया होगा। भाई 1390 कैंडिडेट से पेपर दे रहे हैं, उसके दौरान भी 34% और 18% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर सकती हैं कि जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम आ सकती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जो कहीं ना कहीं कट ऑफ को कम ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है वो है आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉलिटी के पूछे गए हैं या फिर अदर सब्जेक्ट्स के पूछे गए जो सिलेबस में नहीं थे लेकिन उन्होंने यहां पर पूछ लिया। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट की मानसिकता यही होती है कि जो चीज सिलेबस में होती है वो उसी को तैयार करता है और वही चीज सही भी होती है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे भाई स्टूडेंट तो यही मान करके चलता है कि जो सिलेबस में लिखा गया है वही चीजें पूछी जाएंगी। लेकिन एलडीसी में देखो आप 41 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। आप इस छात्रावास अधीक्षक में देखो तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। तो जिन कैंडिडेट्स ने केवल आपके इस सिलेबस को ही पढ़ करके पेपर दिया है तो उस हिसाब से यदि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कट ऑफ कहीं ना कहीं तो थोड़ी कम आ सकती है। तो चलो इस फैक्टर को हम लोग एक तरीके से हटा देते हैं कि ये फैक्टर मान लो कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर भी दिए तो ये सीबीटी बेस्ड जो पेपर है ये कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ को थोड़ा सा कम ला सकता है। इसके अलावा ये जो 3 रीजन है ये आपके कट ऑफ को हाई ले जाने के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है।
तो दोस्तों थोड़ी बात अब हम कट ऑफ को लेकर के कर लेते हैं, और ये जो कट ऑफ है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है दोस्तों आपको कट ऑफ इससे थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाए, हो सकता है कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें, फॉर जनरल कैटेगरी यदि आपके 85 से 87 क्वेश्चन सही हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यदि 81 से 83 क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और दोस्तों आपने ऐसा भी सुना होगा कि काफी सारे कैंडिडेट ऐसा बोल रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो 95 प्लस क्वेश्चन निकल जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ जो कट ऑफ आपकी 95 प्लस क्वेश्चन चली जाए। कट ऑफ जो है वो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगी। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 83 से 85 क्वेश्चन, फॉर एमबीसी कैटेगरी 79 से 81 क्वेश्चन। दोस्तों ये 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 75 से 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन, फॉर एसटी कैटेगरी 73 से 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन। और दोस्तों देखो एक आध क्वेश्चन तो इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक अनुमान है, ये तो एक आप ये कह सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज्यादा भी देखने को मिले, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको कम भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। यदि हम 2 गुना कैंडिडेट्स की बात करें कि 2 गुना कैंडिडेट्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो 1390 कैंडिडेट्स ने पेपर दिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज 112, इसका डबल करोगे तो आएगा 224। तो अप्रोक्सीमेट इसका करोगे तो तकरीबन 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके पर सीट के ऊपर आपका कंपटीशन रहने वाला है। यानी कि डीवी के अंदर एक सीट के ऊपर 6 कैंडिडेट्स के बीच में क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।